नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि बिहार एसएससी में लगभग 12,000 पद हैं और लगभग 25 लाख एप्लीकेंट हैं। ऐसे में रीजनिंग का सबसे बड़ा स्कोप बिहार एसएससी में है। जिनका भी रीजनिंग मजबूत होगा उनका कहीं ना कहीं बिहार एसएससी में रिजल्ट होने की संभावना ज्यादा हो सकती है, क्योंकि 50 रीजनिंग से सिर्फ क्वेश्चन है। अब समझ सकते हैं कि अगर 50 में अगर आपको अच्छे से रीजनिंग आती है तो गलत होने की संभावना काफी कम होती है। लेकिन कुछ लोग रीजनिंग को काफी इजिली ले लेते हैं। उनको लगता है कि नहीं पढ़ेंगे तो भी रीजनिंग हमारा बन जाएगा। काफी समस्या होती है जब एग्जाम में काफी टाइम टेकन रीजनिंग दे दिया जाता है और कुछ डिफिकल्ट चीज दे दिया जाता है जिनसे उनको दिक्कत होने लगती है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए पटना के जाने माने रीजनिंग के शिक्षक निशांत रंजन सर के साथ हैं। काफी सारे रिजल्ट दिए हैं सर। बिहार एग्जाम्स हो या रीजनिंग को लेकर कोई मतलब ऐसा कोई छात्र नहीं होगा जो रीजनिंग को लेकर नहीं गुजरता होगा सर से। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। चलिए, आपका भी स्वागत है और जितने भी काबिल न्यूज़ के सुनने वाले हमारे श्रोता हैं, उन सबका यहाँ काबिल न्यूज़ में अभिनंदन है, स्वागत है। सर, अगर रीजनिंग की बात करें सर, काफी लोगों का मानना है कि जो नहीं पढ़ पाएंगे वो भी बना लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब एग्जाम सेंटर में हम बैठते हैं और रीजनिंग ही हमको फंसाने लगती है। 50 रीजनिंग के क्वेश्चन है सर। क्या कुछ करना चाहिए कि 25 लाख की भीड़ जो है वो हम अलग कर सकें? देखिए, हम विद्यार्थियों को कहना चाहेंगे कि आप इस ओवर कॉन्फिडेंस में कभी ना जाएँ कि बिना पढ़े भी हम कर सकते हैं। हाँ। आप सबसे पहला ये काम करें कि छोटे-छोटे चीज़ों को एक अपने फ्रेम में डालें। 50 प्रश्न कहने के लिए तो 50 प्रश्न है, लेकिन अगर आपका 2 प्रश्न गलत हो गया या नहीं बना, तो आप कहाँ जाइएगा 25 लाख विद्यार्थियों में, और सीट तो लिमिट है। 12,199 सीट है, उसी में आपको 1 सीट लेना है। कैसे लेंगे इसके लिए? तो सबसे पहला बेसिक लेवल से हम रीजनिंग को तैयार करने का प्रयास करें। हमारे यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी हताश, निराश, उदास होके आए थे कि सर रीजनिंग हमसे बनता नहीं है, रीजनिंग को हम कैसे सॉल्व करें? हम बनाते हैं लेकिन स्कोर नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि आप स्पीड के पीछे मत भागिए, एक्यूरेसी के पीछे भागिए। हम बचपन से हम सब लोग साइकिल चलाना सीखे, क्या चढ़ा साइकिल सीधे स्पीड से चलाने लगे? नहीं। नहीं। हम पहले साइकिल चलाना सीखे, पैडल देखते थे, बैलेंस करना चाहिए। बैलेंस करना सीखे, फिर चलाना सीखे। जब चलाना सीख लिए तो आराम से हाथ छोड़ के चलाते थे। उसी प्रकार से रीजनिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे, प्रश्न को बनाने का शुरुआत करें, और हर चैप्टर से आजकल क्या है, बच्चे एनालिटिकल के नाम पर डले हुए हैं। सर एनालिटिकल पूछ रहा है, पॉसिबिलिटी से पूछ रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट घुमा दे रहा है, कुछ नहीं घुमा रहा है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर कोई व्यक्ति बेसिक लेवल से शुरू करता है, प्रश्नों को बनाने का कार्य करता है, और धीरे धीरे नए पैटर्न के अनुसार प्रश्न को सॉल्व करना चाहता है, तो रीजनिंग सब्जेक्ट थोड़े है, जिंदगी है। अच्छा। खून का ब्लड रिलेशन है, पिता, मामा, मौसा, फूफा, ये क्या है? ब्लड रिलेशन है। एनालिटिकल में एजम्पशन है, परिकल्पना है, पूर्वानुमान है, पूर्व धारणाएं हैं। रवि रंजन जी, आप लेकिन भी इस कभी पूर्व इसमें इसमें फंसते बहुत ज्यादा लोग हैं सर। जैसे आप कह रहे हैं कि एनालिटिकल के नाम से छात्र डरे होते हैं। छात्रों को लगता है कि जो हम ऑप्शन सही कर रहे हैं, जो टिक कर रहे हैं, वो सही है, लेकिन वो सही आंसर होता नहीं है। अधिकतर लोग या तो ये, नहीं तो या तो वो, इसमें भी ज्यादा कंफ्यूज में आते हैं सर। यही बात हम रवि रंजन जी बता रहे हैं कि कल्पना क्या होती है। मनुष्य जब जन्म लेता है तब से लेके मृत्यु के एक क्षण पहले तक कल्पित पुरुष है, कल्पना की दुनिया में जीता है। कोई सोचता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, कोई राष्ट्रपति बने, कोई विद्यार्थी घर से आता है गरीब किसान परिवार से, वो सोचता है मैं पदाधिकारी बनूं। इसका मतलब जब जन्म लेते हैं तब से लेके मृत्यु के एक क्षण पहले तक कल्पित पुरुष है। कल्पनाओं को साकार करने के लिए मनुष्य समर्थवान है। अगर वह प्रयास प्रारंभ करता है तो उसकी कोरी कल्पना परिकल्पना में बदल जाती है। अब ये कोरी कल्पना क्या है? अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता कैसे मिलेगा? आप जब ये कैमरा लिए, ये उठाए हाथ में माइक, तो आपने एक व्यक्ति से शुरुआत बिल्कुल किया, बिल्कुल सर। और एक व्यक्ति से आज आप बड़े-बड़े लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। ये क्या है? आंशिक सफलताएं अधिकांश में बदलती है तो कल्पना परिकल्पना का रूप लेता है। और आज उठाकर देखिए, एक साधारण से परिवार से निकलने वाला यशस्वी जायसवाल भारत के टीम में खेलता है। अगर वो कल्पना करता कि गरीब का बच्चा क्रिकेटर नहीं बन सकता है, तो नहीं कर पाता है। साधारण गड़ेरिया के लड़का शिवाजी बने, नास्तिक नरेंद्र विवेकानंद बने, पेपर बेचने वाले कलाम बने, अर्धनग्न फकीर गांधी बने, दलित का बेटा अम्बेडकर बने।
साधारण परिवार में जन्म लेने वाला चौथा पास व्यक्ति 3200 किताब लिखने वाले पंडित श्री राम शर्मा आचार्य बन सकते हैं, तो हम अपने कलम के दम पर, चाहे एनालिटिकल हो, वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, ये क्या है, हमारे मन का एक भय है। जैसे हम लोग छोटे थे और सड़क से गुजरते थे, झाड़ी हिलता था तो भूत कहते थे, वही विद्यार्थी टेंडेंसी बना चुका है। वो सोचता है कि ये एनालिटिकल हमसे नहीं बनेगा। आपने पढ़ा कहां से? आपने लेबल कहां से उठाया? अब आप सोचिएगा कि उस क्लास में बैठ के जहां केवल शायरी सुन रहे हैं, उस सेल्फ स्टडी के लिए बैठे हैं और कान में ईयरफोन डाल के रील्स देख रहे हैं, उससे रीजनिंग नहीं आपका मजबूत होगा, उससे कोई सब्जेक्ट मजबूत नहीं होगा। रीजनिंग को मजबूत करना है तो पहले बेस को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, लेटेस्ट प्रश्नों के साथ, जितना प्रीवियस का क्वेश्चन है, अनर्गल क्वेश्चन बनाने से कोई फायदा नहीं अगर है। बिहार एसएससी की बात करें सर, 50 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जिस तरह से आप पूर्ण धारणाओं की बात करें तो वैसे क्वेश्चन एनालिटिकल से कुछ ज्यादा ही आ सकते हैं। बिहार एसएससी में कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर ज्यादा ध्यान, चैप्टर हैं जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, सबसे अधिक बेसिक बेसिक बार-बार हम कर रहे हैं। चैप्टर में अल्फाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, क्योंकि ये बच्चे अटेम्प्ट 100% कर पाते हैं। अच्छा। रैंकिंग है, ब्लड रिलेशन है, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी है, कैलेंडर, क्लॉक, क्यूब एंड डाइस। ये क्यों इस पर कह रहे हैं कि फोकस्ड हो? क्योंकि आप अल्फाबेट आसानी से बनाइएगा। बहुत सारे बिहार के ऐसे बच्चे हैं जिनका मैथ स्ट्रांग होता है। मैथ स्ट्रांग है तो रैंकिंग आसानी से बनाएगा बच्चा, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को बनाएगा, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी को बनाएगा। थोड़ा सा कहां फंसता है बच्चा? सीटिंग अरेंजमेंट में। बिल्कुल बिल्कुल। सीटिंग अरेंजमेंट विथ ब्लड रिलेशन दे दिया तो परेशान हो जाता है। इस तरह के प्रश्नों को 2 डायग्राम से अगर एक साथ बनाने का प्रयास करेंगे, मान लीजिए पी और क्यू के बीच कहता है 3 व्यक्ति है, 8 व्यक्ति के बीच में, तो राइट से भी 3 हो सकता है, लेफ्ट से भी 3 हो सकता है, वो 2 फिगर को ले। या अगर कहता है पी का पड़ोसी आर है, तो एक फिगर में लेफ्ट साइड रखे, दूसरे फिगर में राइट साइड रखे। पड़ोसी तो दोनों हो मतलब सकता है। चीजों को दो तरह से सोचना होगा, 2 डायग्राम की जरूरत पड़े तो डायग्राम से भी बनाना पड़ेगा। सर अगर सीरीज की बात करें तो हर एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो या बिहार के एग्जाम हो, सीरीज एक ऐसा चैप्टर बन गया है सर जिसमें काफी छात्रों को परेशानी हो रही है सर। और हर हर लगभग एग्जाम में 2 से 3 सीरीज का लेवल बढ़ते ही जा रहा है, किसी में 2, किसी में 3, यहाँ तक कि किसी में 4-5 सीरीज का क्वेश्चन दे दिया जा रहा है सर। सीरीज को हैंडल कैसे करना है, कैसे क्रैक करना है सीरीज? सबसे पहले कि विद्यार्थी को आज के डेट में 1 से लेके 35 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए। याद होना चाहिए। 35 तक का। हाँ। बच्चे अभी उसी पुराने मॉडल में, हम लोग 20 तक पढ़े हैं। आप लोग भी 20 तक ही पढ़े होइएगा बिल्कुल, और बिल्कुल। आज भी मैक्सिमम लोग 20 तक ही पढ़ रहे हैं। क्यों? आपको नेट में चाहिए 5G वाला स्पीड और पढ़ाई में अभी 2G लेके दौड़ रहे हैं और सोचते हैं इससे सफलता मिल जाए, नहीं मिलेगा। अगर सीरीज हो, मैट्रिक्स पजल की बात करें जिसमें कैलकुलेटिव प्रश्नों का बात करें, चाहे मैथ हो या रीजनिंग हो, उसमें 1 से 35 तक का सबसे पहला काम है कि आप पहाड़ा याद रखिए, टेबल याद कीजिए। 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 से लेके 25 तक का क्यूब याद होना चाहिए। और इतना जिन विद्यार्थियों को याद होगा, हम आपके माध्यम से बता रहे हैं, उनके पास आप सीरीज का प्रश्न रख के पूछिए। सीरीज में क्या पूछता है? डिफरेंस पूछेगा, डबल डिफरेंस पूछेगा, रेगुलर पूछेगा, अल्टरनेट पूछेगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन पूछेगा, स्क्वायर से पूछेगा, क्यूब से पूछेगा, स्क्वायर में एडिशन करेगा, सब्सट्रैक्शन करेगा। न्यू पैटर्न के प्रश्नों में फ्रंट पावर कर दे रहा है, बैक एडिशन कर दे रहा है। तो वो अगर लेवल की किताब से प्रैक्टिस किए हैं तो चुटकी बजा के सॉल्व कर देते हैं मतलब आसानी जो से। सोचने की क्षमता है उसको बढ़ाना पड़ेगा सर। बिल्कुल। अच्छा। तर्क तर्क शक्ति इसका नाम ही है। हाँ। अगर आपका तर्क नहीं बढ़ा हाँ। तो फिर रीजनिंग में आप कहां बढ़ पाइएगा? हाँ। और तर्क शक्ति तब बढ़ता है जब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्विक काम करे, तुरंत काम करे। और वो कैसे काम करेगा? जब आप पूरी ईमानदारी के साथ प्रश्नों के साथ खेलिएगा, बनाइएगा नहीं। बनाना वाला तो विद्यार्थी रह जाता है, खेलने वाला पदाधिकारी हो जाता सर है। काफी सारे छात्र ऐसे भी हैं जो इस समय सेक्शनल टेस्ट पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैसे अगर मैथ का 25 क्वेश्चन है तो केवल मैथ का ही टेस्ट दे रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कितना गलत हुआ, कितना सही हुआ। 50 रीजनिंग के क्वेश्चन है बिहार एसएससी में, तो इसमें तो सेक्शनल टेस्ट ज्यादा असर कर सकता है सर। टेस्ट को लेकर क्या कुछ बोलिएगा? हम देखिए, अच्छा मुद्दा आप छेड़े टेस्ट वाला। हम सारे विद्यार्थियों को टेस्ट के बारे में बताना चाहते हैं हाँ। कि आप प्रत्येक दिन घड़ी लेकर बैठें। एग्जाम का जितना टाइमिंग दिया जाता है उतना टाइमिंग में ओवरऑल सेट बनाइए, पार्टिकुलर मत जाइए। और कैसे बनाइए? फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ। हाँ। क्योंकि आप
जैसे ही इन करिएगा एग्जाम में, सामान्य रूप से जो आप देते हैं एग्जाम बैठ के घर पर, रूम पर या आप किसी टेस्ट सीरीज में, उससे आपका हार्ट बीट 10 टाइम्स एग्जामिनेशन सेंटर में बढ़ा होता है। वहां पता नहीं चलेगा कि टाइम कैसे कटेगा। और टेस्ट सीरीज का सबसे एकदम सटीक बता रहे हैं विद्यार्थियों को, जब टेस्ट आप मारने बैठे अपने मोबाइल में फुल वॉल्यूम गाना बजा दे, लोगों को लगेगा ये क्या सिखा रहे हैं सर। हम जो सिखा रहे हैं उस पर अगर विद्यार्थी काम करे तो उसका कैलकुलेशन अच्छा, फुल वॉल्यूम गाना बजा दे, टाइम के साथ घड़ी लगा दे और टेस्ट सीरीज में अपना मन से लग लगाने, क्योंकि वो बार बार गाना उसको डिस्टर्ब करेगा। और डिस्टरबेंस के बीच में अगर 150 प्रश्नों में 110 को सही बना रहा है, तो वही विद्यार्थी एग्जाम में उस डिस्टरबेंस के बीच में 125 को प्रश्न सही बनाएगा। आजकल के विद्यार्थी क्या करते हैं, आसानी से गेट बंद कर दिए, रूम बंद करके और टेस्ट सीरीज मानना शुरू करते हैं। हाईली कंसंट्रेशन और फुल साउंड प्रूफ के बीच में एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं। 50 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी का कंप्यूटर खराब है, वो परेशान है, हल्ला कर रहा है। अब वो कैलकुलेशन जो कर रहा है 17 गुने 18 बस छटपटा रहा है, ए हल्ला क्यों कर रहे हो जी, चुप रहो। यहाँ लैकिंग ऑफ कंसंट्रेशन है। अगर कंसंट्रेशन को हाई पावर में अपलिफ्ट करना है, प्रत्येक दिन टेस्ट सीरीज जिस समय टेस्ट मार रहे हैं, आप हाई वॉल्यूम का मोबाइल बजा दीजिए ताकि कोई तो डिस्टर्ब करे आपको। और उस डिस्टरबेंस के, बन जाए। हाँ, उस डिस्टरबेंस के बीच में जब निखर के आप आइएगा, आपकी क्वालिटी, आपका परफॉर्मेंस एग्जाम में 20% एक्स्ट्रा बढ़ता हुआ चला जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सर बहुत-बहुत धन्यवाद। लास्ट में छात्रों को क्या कुछ बोलिएगा जिनका बिहार एसएससी का एग्जाम होगा सर? बस 2 लाइन में कहेंगे, मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ए वक्त तू क्या टकराएगा, उठेंगे जब हाथ हमारे, हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए अपने गार्जियन से पैसा लेकर आए हैं, कभी हौसले को पस्त मत होने दीजिएगा, क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। जो जैसा सोचता है, करता है, वैसा ही बन जाता है। और जरूर आप सफल होंगे। सबको बड़ा वाला बेस्ट ऑफ लक। तो बाकी आप सुन रहे थे, अभी हमारे साथ निशांत रंजन सर थे और जिस तरह से सर बता रहे हैं, सर का एक लंबा अनुभव है रीजनिंग को लेकर और 50 क्वेश्चन है रीजनिंग का बिहार एसएससी में। तो जिस तरह से सर बताए हैं, बताए हुए रास्तों को फॉलो जरूर कीजिएगा। सर एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं, चाहे वो सीरीज हो गया, एनालिटिकल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, हर चैप्टर वाइज सर बात किए हैं। बाकी अगर फिर भी आपको कुछ कुछ चैप्टर्स में समस्या आ रही है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आप इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।